फबीहा के वालिद तो शायद अलमीर की बिल्कुल मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं। वो यही चाहते हैं कि अब जो भी उनकी जमा पूंजी है वो उनके बेटे के लिए ही वो सेफ रखें। लेकिन फबीहा की वजह से वो कुछ कहते नहीं। अपनी बेटी से तो यकीनन मोहब्बत होगी, लेकिन अलमीर के कारोबार में वो कहीं भी लगाना नहीं चाहते। ना ही उन्हें अलमीर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। बहरहाल अपनी बेटी की खुशी के लिए वो उसे तो कह देते हैं कि हाँ, तुम्हें जितने भी चाहिए होंगे मैं उतने तुम्हारे कारोबार में लगाने के लिए तैयार हूँ। पर जब फबीहा अलमीर को उनके घर लेके आएगी तो जानबूझ के बातों बातों में अलमीर की बेइज्जती करेंगे और यहाँ तक भी कह देंगे कि फबीहा बेटा, तुम्हारी कोई बात आज तक मैंने भला टाली है क्या? अब आखिर यहाँ शादी करने की जिद भी तो तुम्हारी अपनी ही थी, और नापसंद होने के बावजूद भी मैंने अलमीर से तुम्हारी शादी करवाने में रुकावट पैदा नहीं की। हालांकि तुम्हारे लिए तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिलीज़ के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। फबीहा भी बाप के लहजे की कड़वाहट महसूस तो लाजमी कर जाएगी। लेकिन अलमीर जब उससे शिकवा करेगा और उसे यही कहेगा कि भाई मैं तुम्हारे बाप से कोई हेल्प नहीं लेना चाहता, तब फबीहा यही एहसास दिलाएगी कि मैंने तो खुद भी तुम्हारे घर वालों की इतनी कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त की हैं हमेशा। तुम्हें भी डैड की बातों को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। बहरहाल अलमीर अब साफ ही फबीहा से कह देगा कि मैं तुम्हें जैसे भी हाल में रखूँगा तुम्हें वैसे ही खुश रहना पड़ेगा, और मैं अपने सारे काम खुद ही करना चाहता हूँ, तुम्हारे डैड की मज़ीद कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहता। और फिर शायद अलमीर फबीहा को वैसे तो ना रख सके जैसा कि उसके डैड के घर में वो रहती थी, और इन्हीं बातों से अलमीर और फबीहा के दरमियान बहुत ज़्यादा नोक झोंक होने वाली है, जो कि शदीद नाराज़गी की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। ईमान और शाहवीर के दरमियान तो पहले ही नाराज़गियाँ बहुत तूल पकड़ चुकी हैं कि अब वो एक दूसरे की शक्ल भी शायद देखना नहीं चाहते। शाहवीर को महानूर से इतनी मोहब्बत है कि ईमान अगर उसे बदकिरदार कहेगी तो शाहवीर उसे तमाचा तक मार देगा, और फिर उसके बाद जब महानूर सारे पैसे लूट के उसे छोड़ के जाएगी तो तमाचा तो शाहवीर के मुंह पे से ही पड़ेगा। बाकी बचे आर्यान और महक, तो वो दोनों ही बहुत समझदार हैं। आर्यान जानता है कि उसके भाई अपना कारोबार ठीक से संभाल नहीं सकेंगे, इसी चीज़ की उसको टेंशन होती है। लेकिन महक उसे कह देती है कि आपको इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जबकि आपके भाई ऑलरेडी खुद ही कह चुके हैं कि उन्हें आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। वो अब इतने बड़े हो चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही ले सकते हैं, तो खुद ही जो भी मुनाफा घाटा होगा एटलीस्ट उनके अपने सर पे ही होगा ना। आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपने कारोबार पे पूरी तवज्जो दें। और शायद ये आर्यान ही है जो कि अपने माँ बाप का भी पूरा ख्याल रखेगा, उन्हें पूरा पूरा खर्चा भी भेजेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी करता जाएगा। बाप के इसी पैसे को बचा के अपना कारोबार दुबई में इतना अच्छा सेटल कर लेगा कि हो सकता है वापस आके बाप की ये दुकान भी दोबारा से ख़रीद ले। माँ बाप के तो इतने ज़्यादा खर्चे भी नहीं, लेकिन असल मसला तो अब ईमान और उसके बेटे का ही होगा, क्योंकि वो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो खुद तो इनके खर्चे उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा, उल्टा अपनी दौलत महानूर के हाथों गवा बैठेगा। तो आखिर आर्यान और महक कब तक ईमान और उसके बच्चे के खर्चे भी माँ बाप के साथ बर्दाश्त करेंगे? ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।